अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को, चैप्टर नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी फर्स्ट। तो लिपिड्स को हमने प्रीवियसली कुछ डिफाइन किया था इस तरह से कि लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, और उसके बाद कुछ टाइप्स और कुछ हम लोगों ने लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और लिपिड के सोर्सेज को डिस्कस किया। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को वन बाय वन। तो क्लासिफिकेशन आपकी टेक्स्ट बुक में जो की गई है, हम लोग इनको 4 बेसिक क्लासेस में डिवाइड करते हैं, विच आर असाइल ग्लिसरोल्स, विच आर फास्फोलिपिड्स, विच आर टर्पिनाइड्स, जिनके अंदर हम लोग फर्दर कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड को भी डिस्कस करेंगे, एंड विच आर वैक्सेस। तो ये जो 4 तरह की क्लासेस हम लोग बना रहे हैं लिपिड्स की, ये इसलिए बन रही हैं कि हम लोगों ने कहा था कि लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड तो मौजूद होगा, लेकिन फैटी एसिड के अलावा यहाँ पे कुछ अदर सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर में देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वो जो फैटी एसिड के अलावा अदर सब्सटेंसेस होंगे वो नाइट्रोजनस बेसिस भी हो सकती हैं, वो फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो कि है असाइल ग्लिसरोल्स। तो यहाँ पे अगर इसका लफ्ज़ी मतलब आप लोग देखना चाहें असाइल ग्लिसरोल का, तो लफ्ज़ी मतलब इसका कुछ यूँ बन रहा है, 2 वर्ड्स का ये आप लोगों को कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, असाइल और ग्लिसरोल। असाइल का मतलब है एसिड और प्लस ग्लिसरोल उसी तरह से ग्लिसरोल। तो एसिड प्लस ग्लिसरोल मतलब 2 चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। एक चीज़ तो फैटी एसिड जो आपको हर क्लासिफिकेशन के अंदर मिलेगी, लेकिन फैटी एसिड के अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी ऐड होंगे जिसकी बेस पे हर क्लास एक दूसरे से डिफरेंट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है असाइल ग्लिसरोल को कुछ इस तरह से, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 चीज़ों को हमने वन बाय वन टच किया है। एक है एस्टर, दूसरे हैं फैटी एसिड और तीसरे हैं ग्लिसरोल। इन तीनों को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग फैटी एसिड की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं और क्या हर तरह के एस्टर्स को हम लोग असाइल ग्लिसरोल कह सकते हैं, ये हम पहले देखना चाह रहे हैं। तो एस्टर्स को डिफाइन किया गया कुछ इस वे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एस्टर, और ये होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या अब हम लोग हर एस्टर को असाइल ग्लिसरोल कह सकते हैं, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, C2H5OH, जो कि आप लोग जानते हैं इथाइल अल्कोहल, और उसके बाद आप लोगों के पास एसिटिक एसिड है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा हो। तो रिजल्टिंग जो आप लोगों के पास कंपाउंड बन रहा है वो है एक एस्टर। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा और जो अल्कोहल है वो OH ग्रुप देगा। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और रिजल्टिंग ये जो कार्बन है C2H5 वाली, इसका बॉन्ड बन जाएगा जो एसिटिक एसिड की ऑक्सीजन है इसके साथ। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे एस्टर का। तो अब क्या हम लोग हर एस्टर को हर एस्टर को असाइल ग्लिसरोल कह सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने कहा है ऐसे एस्टर्स जिनमें एसिड कौन सा हो, कोई भी फैटी एसिड, लेकिन अल्कोहल क्या हो, वो लाजमी तौर पर ग्लिसरोल हो, तब वो बनेगा असाइल ग्लिसरोल। फैटी एसिड वेरी कर सकते हैं, फैटी एसिड हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं किए, यहाँ पे याद रखना है। फैटी एसिड की बेस पे ही असाइल ग्लिसरोल्स नाम हमने लिखा है, असाइल ग्लिसरोल्स मतलब ये एक तरह के कंपाउंड नहीं है, इसमें फैटी एसिड जो ऐड होंगे वो फैटी एसिड डिफरेंट होंगे। तो फैटी एसिड के डिफरेंट होने की बेस पे असाइल ग्लिसरोल्स के आगे क्या होंगी, डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि एस्टर क्या होते हैं, और असाइल ग्लिसरोल बनाने के लिए जो एस्टर बनना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हों, उसके लिए फैटी एसिड और ग्लिसरोल। तो ग्लिसरोल हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल को कहते हैं, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर 3 OH ग्रुप मौजूद हों एट अ टाइम,
उसको हम लोग नाम देते हैं इट इज़ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला आप लोगों के सामने ड्रा किया हुआ है। तो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई असाइल मतलब 3 फैटी एसिड होंगे और एक क्या होगा, उसके अंदर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ऐड हुआ होगा। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं फैटी एसिड्स को कि फैटी एसिड्स क्या हैं जो कि की रोल प्ले करें लिपिड्स के अंदर, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इनको डिस्कस किया था कि लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स का, ये बेसिकली होते क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो फैटी एसिड को डिफाइन कुछ इस वे में किया गया है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एट द टर्मिनल पोजीशन। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हो जिनके टर्मिनल पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी कोड की गई हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले सिंपल एसिटिक एसिड को दिखाया गया है जिसका फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है CH3COOH। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड CH3CH2CH2OH, मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे ब्यूटारिक एसिड के केस में, और ये बटर में मौजूद होता है, तो मतलब सोर्स इसका क्या है, एनिमल ही है। उसके बाद पाम्टिक एसिड जिसके अंदर आप लोगों को दिखाया गया है कि 16 कार्बन कंटेनिंग जो एसिड है उसको हम लोग कहते हैं पाम्टिक एसिड। तो आगे चल के हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी क्लासीफाई करेंगे। तो टाइप्स हम देखना चाह रहे हैं फैटी एसिड की, 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ऐसे जिनके कार्बन जो हैं उनके चारों के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हैं, मतलब उनके अंदर कार्बन को मज़ीद कोई भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन के जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की वो सिंगल बॉन्ड से फुलफिल हो चुकी है, तो उनको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करें उनको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके अंदर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो ऑलवेज सिंगल रहेंगे, जबकि अनसैचुरेटेड के केस में कार्बन के पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, तो तब हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। उसके बाद दीज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, मतलब रूम टेम्परेचर मोस्टली हम लोग कहते हैं दीज आर मोस्टली सैचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर, नॉट ऑल, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, सोर्स इनका क्या होंगे, एनिमल्स से हासिल होने वाले जितने भी फैटी एसिड्स हैं, लाइक अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखी ब्यूटारिक एसिड की। उसके बाद हम लोगों ने अदर जितने भी लाइक फैट्स, लाइक एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट स्टोर हुई है जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं, तो वो भी एनिमल्स के केस में आप लोग देखते हैं दीज आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद दूसरी टाइप है, तो स्टूडेंट्स सैचुरेटेड की ये तमाम एग्जांपल्स हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पाम्टिक एसिड। नीचे जो दिखाया गया ना ओलिक एसिड, ये एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो ओलिक एसिड का अभी मैं इधर फार्मूला आप लोगों के सामने ड्रा करूंगा। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि कार्बन नंबर जो 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा एक डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हम उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपकी बुक में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में एक ही एग्जाम्पल दी गई है जो कि है ओलिक एसिड, और ये 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। पाम्टिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग एसिड था, जबकि ओलिक एसिड होगा 18 कार्बन कंटेनिंग एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, दे कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट बोला है 1 डबल बॉन्ड। तो नॉर्मली रेंज होती है 1 to 6 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, मतलब 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में। उसके बाद है दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। लाइक प्लांट से हासिल होने वाले जितनी भी ऑयल्स हैं, आप लोग प्लांट से हासिल होने वाले जितने भी ऑयल्स हैं, आलमंड ऑयल को देख लें या अदर सच जितने भी ऑयल्स प्लांट से आप लोग ऑब्टेन करते हैं, ऑल दोज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स,
ये हासिल होंगे प्लांट से। सोर्स इनका क्या होगा? अनसैचुरेटेड का प्लांट्स। तो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल कोड की गई है ओलिक एसिड की, जो कि है 18 कार्बन कंटेनिंग एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे CH3 बॉन्ड CH2। तो अब हम लोग इस फार्मूला को कंडेंस करके लिखना चाह रहे हैं, मतलब पूरा फार्मूला एक्सपेंड करके हम लोग नहीं लिखना चाह रहे, हम लोग कंडेंस करके फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। तो फार्मूला को कुछ यूँ कंडेंस किया जाएगा, CH2 7, मतलब CH3 के बाद 7 CH2 होंगे, उसके बाद CH डबल बॉन्ड विद CH। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड पीछे वाले CH2 के साथ है और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड है नेक्स्ट CH के साथ। तो चारों इसकी वैलेंसीज पूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं CH2 7 और उसके बाद हम लोग लिखते हैं COOH। ये मैंने इसको अभी कंडेंस करके लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा फार्मूला ओपन करके ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ कि नंबरिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी है आप लोगों ने। नंबरिंग जब भी स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड्स की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो कार्बन नंबर 1 तो ये होगी, उसके बाद 7 कार्बन ये वाली इसके अंदर मौजूद होंगी। तो मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 7 कार्बन ये CH2 के साथ जो हम लोगों ने लगाई है, तो कार्बन कितनी होगी? 8। और ये कौन सी होगी? कार्बन नंबर 9 और ये होगी कार्बन नंबर 10। काउंटिंग हम लोगों ने इधर से स्टार्ट की है, इधर से नहीं जा रहे, ठीक है। लिखेंगे आप लोग ऐसे ही, ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इधर ले आएं और CH3 को आप लोग उधर ले जाएं। लिखेंगे इसी वे में, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो ऑलवेज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से आप लोगों ने करनी है। और फार्मूला आप लोग पूरा फार्मूला ओपन करके लिखेंगे ओलिक एसिड के केस में, जो कि एक ही एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है डबल बॉन्ड ओलिक एसिड के केस में, जिसके अंदर टोटल कार्बन होंगी 18, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका पूरा फार्मूला एक्सपेंड करके लिखना है और नंबरिंग आप लोगों ने ऑलवेज स्टार्ट करनी है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं इन्हीं फैटी एसिड्स की, जो कि लिपिड्स के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, फैटी एसिड जो हैं ये ऑर्गेनिक होने की वजह से सॉल्युबल होते हैं इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते नॉर्मली। तो इसलिए ये किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाएंगे तो साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या कर रही होगी? इंक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशन होगा इनका। पाम्टिक एसिड जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर कार्बन कितनी होंगी? कार्बन 16। तो पाम्टिक एसिड जो कि कार्बन 16 है जिसके अंदर, और ब्यूटारिक एसिड के अंदर कार्बन है 14। तो मॉलिक्यूलर वेट हम कार्बन नंबर से ही इनका काउंट करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी अब किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? पाम्टिक एसिड की, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा दैट सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो पाम्टिक एसिड है इसके अंदर कार्बन 16 है, तो जारी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज़्यादा एज कंपेयर टू द ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड से इसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉल्युबिलिटी की तरह याद रखना है, जैसे जैसे आप लोग मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। आप लोगों को पाम्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड का ही बुक में एग्जांपल दी गई है, तो आप लोगों ने इन दोनों का याद रखना है। पाम्टिक एसिड की है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर कार्बन है 16। उसके बाद है ब्यूटारिक एसिड -8 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन है उसके अंदर 4। तो मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने बढ़ाया जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला गया। ओलिक एसिड का देखें तो उसका उससे भी क्या होगा? इंक्रीज अप होगा। तो ये आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी गई है, तो इसको आप लोगों ने फिगर्स को लाजमी तौर पर याद करना फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ असाइल ग्लिसरॉल।
अब हम लोग आ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ असाइल ग्लिसरॉल की तरफ। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसको डिफाइन किया था? असाइल ग्लिसरॉल को। असाइल ग्लिसरॉल के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, एस्टर्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो हम लोगों ने टर्न बाय टर्न सबको देखा। पहले हम लोगों ने एस्टर्स को डिफाइन किया, उसके बाद ग्लिसरॉल को, उसके बाद फैटी एसिड्स की एक्सप्लेनेशन देखी। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन को देखें और असाइल ग्लिसरॉल को एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर पाएँ। तो हम लोगों ने असाइल ग्लिसरॉल के अंदर एक लिया है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 3 OH ग्रुप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे है प्लस का साइन, मतलब ये क्या है, रिएक्शन अभी प्रोसीड होने जा रहा है, अभी ये रिएक्ट नहीं किए। तो दूसरी साइड पे हैं 3 फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने R और R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फैटी एसिड हम लोगों ने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो चेन है वो चेन कौन सी है ये हमें नहीं पता। हम लोग एक जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं असाइल ग्लिसरॉल्स की, मतलब असाइल ग्लिसरॉल्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों ब्यूटारिक एसिड भी हो सकते हैं, तीनों पाम्पिक एसिड भी हो सकते हैं, तीनों स्टीरिक एसिड भी हो सकते हैं, तीनों ओलिक एसिड भी हो सकते हैं। तो ये तीनों ऐसा भी हो सकता है एक ब्यूटारिक एसिड हो, एक पाम्पिक एसिड हो और एक ओलिक एसिड हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों क्या हो, पाम्पिक एसिड हो। तो ये हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया, हम एक जनरल फार्मूला देखना चाह रहे हैं असाइल ग्लिसरॉल का। तो याद रखना ये क्या है, एक जनरल फार्मूला है। असाइल ग्लिसरॉल के अंदर भी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसके अंदर 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि एसिड अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करेगा और अल्कोहल अपना क्या करेगा, OH ग्रुप डोनेट करेगा। तो ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे और रिजल्टिंग क्या होगा कि जब यहाँ से हम H और OH को हटा देंगे तो ये जो CH2 है इसका बॉन्ड बनेगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके साथ, सेम एज जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जो C2H5 था इसका बॉन्ड बना था यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन के साथ। तो सेम एज यहाँ पे जो CH2 है इसका भी बॉन्ड किसके साथ बनने जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसा ही हुआ, ये जो CH2 था इसका बॉन्ड बना कार्बोक्सिलिक एसिड वाली ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये बन गया ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो अब आप लोगों ने इसको असाइल ग्लिसरॉल नहीं कहना बल्कि क्या कहना है, ट्राई असाइल। असाइल का मतलब एसिड, तो 3 फैटी एसिड थे यहाँ पे, तो अब हमने इसको क्या कहा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा इसके जो कार्बन होंगे इनकी आपस में भी लिंकेज होगी इस तरह से। तो ये बॉन्ड भी आप लोगों ने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। तो अब ये कंप्लीट हुआ, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल प्लस 3H2O मॉलिक्यूल्स विल लिबरेट। आप लोग देख रहे हैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होंगे, लिबरेट होंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। हम लोगों ने कहा कि लिपिड्स को हम लोग 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, 4 क्लासेस में नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं, जिनमें से हम लोग एक ही क्लास अभी डिस्कस कर पाए हैं जो कि है असाइल ग्लिसरॉल्स की, और 3 अभी हमारे पास रिमेनिंग है जो कि हैं फास्फोलिपिड्स, उसके बाद वैक्सीज और उसके बाद टर्पिनाइड्स। तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली असाइल ग्लिसरॉल जो कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनको ड्रा किया है, और नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी कहा है कि ये एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने ड्रा किया है। तो इनका नेक्स्ट जो नेम है वो वेरी करेगा कि इनके अंदर कौन सी तरह के फैटी एसिड मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।